आज मैं इंटरनेट पर कई लोगों को ये लिखते हुए देखती हूँ कि श्री राम भी मांस खाते थे, ऋषि मुनि भी मांस खाते थे और सबूतों के तौर पर ये लोग वाल्मीकि रामायण से कुछ श्लोकों के अनुवादों को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वाल्मीकि जी या हमारे कोई भी ऋषि मुनि अनुवाद करके नहीं गए हैं, केवल वैदिक संस्कृत में श्लोक लिखकर चले गए, जिसका आज इतना जबरदस्त फायदा उठाया जा रहा है कि आज करुणा निधान कहलाने वाले भगवान को भी मांसाहारी बताया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भगवान को मांसाहारी बताकर आप हिंदुओं के बीच में ज्यादा से ज्यादा मांसाहार का प्रचार कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मांसाहारी बना सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हिंदू मलेच्छों का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हिंदू मांसाहार का विरोध करेगा या मांसाहारियों का विरोध करेगा तो तुरंत उससे कह दिया जाएगा कि देखो देखो, तुम्हारे भगवान भी तो मांसाहार करते थे, तो हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? मांसाहार में कोई पाप नहीं है, आराम से करो, तुम्हारे भगवान भी करते थे। सोचिए, अगर हिंदुओं के भगवानों को मांसाहारी बता दिया जाए तो फिर हिंदू किस नाम से मलिच्छों का विरोध करेंगे? क्योंकि तुरंत उन हिंदुओं से ये कह दिया जाएगा कि तुम भी तो मांसाहार करते हो, कि तुम्हारे भगवान भी तो मांसाहार करते थे, तो तुम किस मुंह से विरोध कर रहे हो? आज मैं इंटरनेट पर कई लोगों को ये लिखते हुए देखती हूँ कि श्री राम भी मांस खाते थे, ऋषि मुनि भी मांस खाते थे और सबूतों के तौर पर ये लोग वाल्मीकि रामायण से कुछ श्लोकों के अनुवादों को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वाल्मीकि जी या हमारे कोई भी ऋषि मुनि अनुवाद करके नहीं गए हैं, केवल वैदिक संस्कृत में श्लोक लिखकर चले गए, जिसका आज इतना जबरदस्त फायदा उठाया जा रहा है कि आज करुणा निधान कहलाने वाले भगवान को भी मांसाहारी बताया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भगवान को मांसाहारी बताकर आप हिंदुओं के बीच में ज्यादा से ज्यादा मांसाहार का प्रचार कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मांसाहारी बना सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हिंदू मलेच्छों का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हिंदू मांसाहार का विरोध करेगा या मांसाहारियों का विरोध करेगा तो तुरंत उससे कह दिया जाएगा कि देखो देखो, तुम्हारे भगवान भी तो मांसाहार करते थे, तो हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? मांसाहार में कोई पाप नहीं है, आराम से करो, तुम्हारे भगवान भी करते थे। सोचिए, अगर हिंदुओं के भगवानों को मांसाहारी बता दिया जाए तो फिर हिंदू किस नाम से मलिच्छों का विरोध करेंगे? क्योंकि तुरंत उन हिंदुओं से ये कह दिया जाएगा कि तुम भी तो मांसाहार करते हो, कि तुम्हारे भगवान भी तो मांसाहार करते थे, तो तुम किस मुंह से विरोध कर रहे हो?